जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और इसी तैयारी को मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और बहुत शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बेहतरीन मेहनत के साथ चीजों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हैं बालाजी गोविंद कुमार हैं और यहाँ पर ऋतिक चौधरी, अंकित कुमार, हर्षित हैं, ऋतु चौधरी भी यहाँ हैं और ट्विंकल अंशिका सिंह यहाँ पर हैं। नमस्ते आप सभी के लिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राम राम सभी के लिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम जी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर हैं भाई संदीप झुंझुनू दे, अच्छा जी, कुणाल कुमार हैं, राजेंद्र कुमार, शोभित तिवारी यहाँ पर हैं। स्वागत है मेरे भाई आप सभी दोस्तों का, स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे वीरों का, स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे भाई और बहनों का। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जो साथी अभी मुंह फुला करके बैठे हैं तो एक बार मुस्कुरा दो और हंस करके एक बार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने वाले हैं। जल्दी से एक बार सभी दोस्त आएंगे और देखेंगे मेरे भाई कि आज मेरे भाई टॉपिक आपका शायद गलत बन चुका है, मैं इसको एक बार सही करूंगा। लेकिन हम डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट नंबर नेक्स्ट ही पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट नंबर मेरे भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं और आप सभी दोस्त ध्यान से देखने का प्रयास एक बार जरूर करेंगे। हाँ, क्योंकि अभी हमें डायरेक्शन डिस्टेंस पर ही चल रहे थे। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया डायरेक्शन डिस्टेंस। और डायरेक्शन डिस्टेंस का हम जो पार्ट पढ़ चुके थे, अभी तक 4 पार्ट हमने कंप्लीट किए थे और आज हम 5वें पार्ट को पढ़ेंगे। 5वें पार्ट आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी साथी इस चीज को कि भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें प्यारे दोस्त सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें। तो मेरे भाई आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे एक बार कि सबसे पहले आप देखेंगे मेरे भाई क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल, यानी कि कोण पर आधारित प्रश्न है आपके। तो सबसे पहले अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे मेरे भाई एंगल किस प्रकार से चलेंगे, एंगल को लेकर के ये हमारे एंगल हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी साथी एंगल को देखेंगे मेरे भाई, ये नॉर्थ है, ये प्यारे दोस्त ईस्ट होता है, ये आपका साउथ और ये वेस्ट। इसके बाद में आप सभी साथी ध्यान से समझने का प्रयास एक बार करेंगे कि अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट की बात करती हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया ये आपका क्या आ जाएगा दोस्त, नॉर्थ ईस्ट निकल कर आ जाएगा। और ये मेरे भाई क्या आ जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट निकल कर आ जाएगा। और ये आपका साउथ वेस्ट है और प्यारे दोस्त ये आपका साउथ ईस्ट है। ये प्रत्येक चीज को आप बहुत अच्छे से समझ के चले हैं और आपने चीजों को समझने की कोशिश भी की थी। सर जी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर को डीपली पढ़ाएं, प्लीज गुस्सा मत होना। सोनू यादव इससे ज्यादा भी डीप टॉपिक हो सकता है क्या? क्यों भाई? और जो साथी एक्स्ट्रा कमेंट कर रहे हैं मेरे भाई, अगर कमेंट पढ़ना इतना पॉसिबल होता तो मैं सभी के रेस्पॉन्स दे पाता, लेकिन अगर आपकी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा, ठीक है दोस्त? हाँ जी। तो सबसे पहले तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ये आपका पूरा कितने डिग्री का होता है। सबसे पहले आप सभी साथी बोलेंगे मेरे भाई कि ये टोटल आपका 360 डिग्री का होता है, इस बात को समझना आप। इसके बाद में आप बोलेंगे इसका अगर मैं आधा करूंगा तो आधा मेरे भाई इसका कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। और इसका भी आधा करूंगा दोस्त तो ये आपका 90 डिग्री का होगा। और इसका भी आधा करूंगा
तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया इसका भी आधा अगर हम करते हैं, यानी कि इसका भी आधा इतना, तो ये आपका 45 डिग्री है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी साथी ध्यान से समझेंगे कि जब हम इसको समझ रहे हैं और कर रहे हैं, तो इसको आप समझने का प्रयास ये जरूर करना। और सबसे पहले तो देखो, इसको छोड़ो, आपने ये देखा कि भैया ये 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये आपका 360 डिग्री है। ये बात आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं। लेकिन दोस्त, अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो आप सभी साथी बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को, और मैं आपको बताता हूं कि क्या समझना है आपको इसमें और ज्यादा। कि प्यारे दोस्त, अगर मैं इस तरीके से घूमूंगा तो इस डायरेक्शन को बोलकर चलूंगा मैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि मेरे भाई दक्षिणावर्त। ये हमारी दक्षिणावर्त डायरेक्शन है, और इस बात को आप सभी साथी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि दक्षिणावर्त के बारे में आपने पढ़ा भी है। और दक्षिणावर्त मेरे भाई क्या होता है, आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया दक्षिणावर्त होता है जब हम राइट टर्न करते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब है दोस्त, अगर हम राइट टर्न करेंगे तो वो दक्षिणावर्त होगा। प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इस तरफ घूमाता हूं, यहां पर मैं अगर मैं उल्टी डायरेक्शन की तरफ चलूंगा, तो प्यारे दोस्त ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये क्या होगा दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज होगा। जिसे आप सभी साथी बोलकर चलेंगे मेरे भाई वामावर्त। आप बोलेंगे भैया वामावर्त को भी हम बहुत अच्छे से समझ पाए हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, वामावर्त भी हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद में आप सभी दोस्त ध्यान से समझना कि मैं आपको बता रहा था कि मेरे भाई राइट टर्न क्या होगा, लेफ्ट टर्न क्या होगा, ये सारी चीजें आप जानते हैं। अगर मेरा फेस मेरे भाई किसी भी डायरेक्शन में है, अगर मैं राइट टर्न की तरफ राइट टर्न करूंगा, तो ये प्यारे दोस्त मेरा क्या होगा, क्लॉकवाइज। अगर मैं लेफ्ट टर्न करूंगा तो ये प्यारे दोस्त मेरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जी भैया। काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है? काउंटर क्लॉकवाइज मेरे भाई क्लॉकवाइज ही रहेगा। ठीक है जी प्रिया शेखावत जी। अगर मैं आपसे बोलता हूं दोस्त, अब ध्यान रखना कि जो ये एक खाना है छोटा वाला, ये एक 45 डिग्री का है, लेकिन इस बात को जानते हैं आप, ये टोटल 8 हैं हमारे, तो 8 कितने के हो जाएंगे, 360 डिग्री के। प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई उत्तर का 90 डिग्री राइट कर दो या फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आप बोलेंगे मेरे भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप सभी साथी बता सकते हैं कि भैया कौन सी डायरेक्शन आएगी निकलकर। मैं अगर आपसे बोलता हूं मेरे भाई कि उत्तर पश्चिम दिशा का, उत्तर पश्चिम का आपको 45 डिग्री मेरे दोस्त एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज आप किस प्रकार से करेंगे? आप सभी साथी बोलेंगे भैया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऑफ नॉर्थ वेस्ट। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी साथी क्या बोलेंगे? ऑफ यहां पर बोलेंगे उत्तर पश्चिम का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो मेरे प्यारे शेर और मेरी प्यारी शेरनियां, एक बार बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से देखेंगे एक बार सभी साथी कि उत्तर का 90 डिग्री मुझे क्लॉकवाइज जाना है। ये मेरी उत्तर डायरेक्शन है दोस्त। उत्तर डायरेक्शन का अगर मैं क्लॉकवाइज करूंगा तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर क्या आ जाएगा, आपका ईस्ट निकलकर। तो आप बोलेंगे भैया ये आपका ईस्ट है, यानी कि पूर्व डायरेक्शन आपका निकल कर आ चुका है। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? आप बोलेंगे भैया ये हमारी पूर्व डायरेक्शन है, हाँ या ना? आप बोलेंगे जी भैया ऑल ओके है। इसके बाद में आपसे बोलूं कि उत्तर पश्चिम का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उत्तर पश्चिम प्यारे दोस्त ये है, उत्तर पश्चिम का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा निकलकर, वेस्ट डायरेक्शन। तो आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे कि भैया वेस्ट डायरेक्शन निकल कर आ जाएगी। तो वेस्ट आप सभी साथी बताएंगे भैया पश्चिम आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है।
पश्चिम यानी कि मेरे भाई वेस्ट आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। प्यारे दोस्त, अब आप सभी साथी ध्यान से समझेंगे मेरे भाई कि आपको मैंने क्या बताया था, किस तरीके से आप पढ़ने वाले थे। आप इस बात को समझना, जब आप इस बात को जानते हैं कि एक राइट मेरे प्यारे दोस्त एक लेफ्ट का क्या कर देगा। मैं अगर आपसे बोलूं दोस्त कि वन राइट, अगर मैं आपसे बोलता हूं वन राइट, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वन राइट यानी कि एक राइट एक लेफ्ट को प्यारे दोस्त आपस में क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। इस बात को आप जानते हैं और स्टार्टिंग से ही ये बात आप सभी साथी पढ़ते हुए आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी साथी देखेंगे कि अगर मैं दूसरी बात यहां पर करता हूं तो आप बोलेंगे भैया कि अगर मैं 1 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 1 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब आप सभी साथी बोलेंगे भैया 1 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि 1 डिग्री क्लॉकवाइज, और 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि 1 डिग्री प्यारे दोस्त एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा। आप इस बात को समझना हमेशा कि दक्षिणावर्त को राइट बोलेंगे हम और वामावर्त को हम लेफ्ट बोलकर चलेंगे। इस बात को भी प्यारे दोस्त आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। जब आपने इस बात को समझा कि भैया एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल कर देता है, अब आप देखना कि भैया ये आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो आप सभी दोस्त देखेंगे भैया, अगर मैं बोलूं आपसे कि भैया 1 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर मैंने इसको 1 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया और फिर इसके बाद में 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, तो मेरे भाई कोई फर्क पड़ा इस पे? मैं बोलूं कि इसको मैं 90 डिग्री घुमाता हूं, तो इसको मैंने 90 डिग्री घुमाया, 90 डिग्री, और फिर दोबारा से 90 डिग्री घुमा करके मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज ले आया, तो मेरे भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपस में प्यारे दोस्त कैंसिल हो जाते हैं। 1 डिग्री क्लॉकवाइज 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो भी आपस में मेरे प्यारे दोस्त कैंसिल हो जाते हैं। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, मतलब कि कुछ भी नहीं बचा। इसी प्रकार से आप सभी साथी देखेंगे मेरे भाई किस तरीके से करेंगे। आप इस बात को देखना ध्यान से। मैं बोलूं कि भैया 90 डिग्री आपका दक्षिणावर्त है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा, और मेरे भाई 180 डिग्री वामावर्त दिशा। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार सभी साथी बताओ मुझे कि आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बताओ भाई।
देखो ध्यान से कि आप जानते हैं 90 डिग्री क्लॉक बाइज से मेरे भाई 90 डिग्री एंटी क्लॉक बाइज कैंसिल। अब आप ये देखो कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। अब ये बताओ कि इन दोनों में दोस्त बड़ा कौन है, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है या फिर मेरे दोस्त क्लॉकवाइज बड़ा है। आप बोलेंगे भैया एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है, तो 90 डिग्री प्यारे दोस्त क्या बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज बचेगा। इस बात को याद रखना, जो बड़ा होता है वो बचता है, चाहे वो क्लॉकवाइज बड़ा हो चाहे वो प्यारे दोस्त एंटी क्लॉकवाइज बड़ा हो। तो इसी प्रकार से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आता हूं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है और एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। बताओ भाई स्पीड से एक बार। जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा आपके प्रश्न का। विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, फिर वह उसी बिंदु पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, उसके बाद में 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है प्यारे दोस्त, आप सभी साथी देखेंगे। पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं मेरे भाई, सभी दोस्त ध्यान से देखें एक बार। मेरे भाई विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा की तरफ खड़ा है, यानी कि यहां खड़ा है, फिर वह उसी बिंदु पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसी बिंदु पर मेरे भाई दक्षिणावर्त घूमता है। उसी बिंदु पर प्यारे दोस्त कहां घूमा है, वो दक्षिणावर्त, तो इसका मतलब यहां घूमा, पहली बार प्यारे दोस्त यहां आ गया। फिर वह उसी बिंदु पर प्यारे दोस्त 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, उसके बाद में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त फिर से घूमा प्यारे दोस्त, यहां से फिर कितना घूमा है, यहां से 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो यहां से प्यारे दोस्त फिर यहां आ जाएगा। भाई यहां पर है, देखो ध्यान से समझना, यहां है, यहां से 45 डिग्री दक्षिणावर्त करेंगे तो यहां आ जाएगा, तो दूसरे नंबर पर मेरे भाई यहां आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना अब क्वेश्चन को, प्रश्न में बोला है अब उसका मुख किस दिशा की तरफ है। आप सभी दोस्त देखेंगे भैया ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, और आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये डायरेक्शन हमारी उत्तर पश्चिम दिशा है। ये डायरेक्शन प्यारे दोस्त हमारी कौन सी डायरेक्शन है, आप सभी साथी बोलकर चलेंगे भैया उत्तर पश्चिम दिशा हमारी यहां पर है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। आप बोलेंगे भैया ठीक है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से प्यारे दोस्त कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, और हम प्रत्येक क्वेश्चन को सेकंड मेथड से ही करेंगे। क्यों करेंगे, उसका कारण क्या है, क्योंकि दोस्त अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन करूंगा तो मेरे भाई क्या आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे, क्या मुझे एक बार क्लॉकवाइज घुमाना या फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में अगर कोई गलती हो गई तो क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाएगा। और आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं कि भैया बिल्कुल भाई हम कभी कभी क्या करते हैं कि राइट लेफ्ट में गलती कर देंगे, लेकिन ऐसा भी तो कोई जुगाड़ हो कि जिससे कि राइट लेफ्ट पर कोई इफेक्ट ही ना पड़े। बिल्कुल भाई रूपेंद्र प्रताप सिंह भाई पूछ रहे हैं ब्लड रिलेशन की कितनी क्लास होंगी। ये ब्लड रिलेशन नहीं चल रहा है, लेकिन जब ब्लड रिलेशन हम पढ़ेंगे तो 4 से 5 क्लास में वो कंप्लीट होगा, ठीक है दोस्त। हाँ जी, तो आप बोलेंगे भैया दक्षिण दिशा की तरफ, सबसे पहले देखें दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन, इसके बाद में 90 डिग्री प्यारे दोस्त कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। फिर आप बोलेंगे 45 डिग्री कौन सी डायरेक्शन है, ये भी क्लॉकवाइज है। याद रखना कि अगर दोनों डायरेक्शन आपकी सेम डायरेक्शन है तो प्यारे दोस्त उन सेम डायरेक्शन को आप जोड़ देंगे, और दोनों की दोनों डायरेक्शन अगर आपकी अलग अलग डायरेक्शन है तो आप घटाएंगे, दोनों को याद रखेंगे। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे मेरे भाई कि भैया इसे तो हम जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्त 135 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं?
क्या मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त थम्स अप करके बताएंगे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से बताओ कि भैया ऑल ओके है। अब मेरा फेस कौन सी दिशा में था दोस्त? आप बोलेंगे भैया हमारा फेस था साउथ डायरेक्शन में, साउथ में। अगर मैं साउथ का 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाऊंगा तो साउथ ये है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो मेरे भाई यहां आ जाएंगे। और ये डायरेक्शन मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी जवाब देंगे कि भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्त आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्यारे दोस्त आप सभी साथी जवाब दे रहे हैं। एक बार सभी साथी दिल भेजेंगे और एक बार मुस्कुराकर बताएंगे कि भैया ऑल ओके है। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। मेरे भाई जो साथी परेशान हैं वर्कशीट के क्वेश्चन को लेकर के, तो कम से कम वर्कशीट के 50% क्वेश्चन, और अगर हम बात करते हैं कि वर्कशीट के 50% क्वेश्चन प्लस अलग से कुछ क्वेश्चन ऐड करके और डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हम रविवार को सुबह 8 बजे मिल रहे होंगे RWA डिफेंस चैनल पर। ठीक है दोस्त? हाँ जी, इसका जवाब आप स्वयं देंगे। सभी दोस्त एक बार बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? सूरज, अंशु यहां पर हैं, निशांत कुमार, अनुपम पाल और सिद्धार्थ कुमार, जल्दी से जवाब दो मेरे भाई, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। सुजाता एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। मेरे भाई पूर्व दिशा में, ठीक है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में 135 डिग्री प्यारे दोस्त कहां मुड़ती है? वो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद में वह वामावर्त दिशा में फिर 90 डिग्री मुड़ती है। मेरे भाई 90 डिग्री फिर से वामावर्त। आपने देखा वह वामावर्त दिशा में 135 फिर 90 डिग्री और फिर 45 डिग्री प्यारे दोस्त दक्षिणावर्त दिशा में, 45 डिग्री प्यारे दोस्त दक्षिणावर्त दिशा में। तो मेरे प्यारे शेर और मेरी प्यारी शेरनियां जवाब दे रही हैं। सैल्यूट करता हूं दोस्त आपकी इस मेहनत को, सैल्यूट करता हूं मैं आपके इस जज्बात को। यही जुनून मुझे चाहिए था जो आप सभी प्यारे दोस्त दे रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब। प्यारे दोस्त ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई यहां पर के क्लॉक होंगे तो जुड़ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे प्यारे दोस्त तब भी वो जुड़ जाएंगे। तो आप बोलेंगे भैया यहां तो ये दोनों एक जैसे हैं। कोई बात नहीं दोस्त, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया निकलकर। और इसमें से मुझे क्या घटाना है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घटाना है। तो प्यारे दोस्त आप सभी साथी बोलेंगे भैया इसमें से 45 अगर हम माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे भैया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकल कर आएगी। मेरे भाई जब मैं इसको माइनस कर रहा हूंगा प्यारे दोस्त, आप बोलेंगे 225 में से 45 माइनस करेंगे भैया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज निकल कर आया। आपके मन में एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट और रहेगा, भैया हम घटा भी लेंगे, भैया हम क्लॉक होगा जोड़ लेंगे, एंटी क्लॉक होगा उसको भी जोड़ लेंगे, लेकिन घटाने के बाद में जो आएगा वो कैसे पता लगेगा ये आप बता दीजिए। मेरे दोस्त आप जानते हैं कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो बड़ा होगा वही बचने वाला है, ये याद रखेंगे आप सभी साथी। आप बोलेंगे भैया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं नॉर्थ का मेरे भाई अपोजिट करता हूं, क्योंकि अपोजिट का मतलब आप जानते हैं कि या तो कोई व्यक्ति 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है
या फिर कोई व्यक्ति 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वो ऑलवेज हमेशा उस अपनी अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो पूर्व का अपोजिट करेंगे तो आप सभी साथी जवाब देंगे पश्चिम, यानी कि वेस्ट आपके प्रश्न का राइट आंसर है। और आप सभी साथी बोलेंगे भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो एक बार सभी साथी बताएंगे और बोलेंगे भैया किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जो आंसर दे रहा है बी, अनुभव सिंह मुर्गा बन जाओ तुम। इस सिर्फ अकेले अनुभव सिंह का ही आंसर गलत है मेरे दोस्त। आपका नाम तो अनुभव है लेकिन अनुभव जैसा आप काम तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम तो भाई मेरी नाक कटवा दोगे ऐसे, कहीं एग्जाम में बैठेंगे ऐसे पिल्लू से क्वेश्चन की आत्मा परमात्मा तुम्हारा, ऐसे पिल्लू से क्वेश्चन आपकी आत्मा परमात्मा हिला देंगे तो आप तो मेरी नाक कटवा के आ जाएंगे वहां पर। या किससे पढ़कर आए थे कि भैया कुलदीप भैया से पढ़ा था हमने। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी एग्जाम में आप बैठे तो लोग आपसे पूछेगा किससे पढ़ी थी रीजनिंग, जो कि एक भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ा। आप बोलेंगे भैया हमने कुलदीप भैया से रीजनिंग पढ़ी है, उसकी आत्मा परमात्मा हिला देंगे। तो प्रॉमिस करो, एक बार दिल भेज दो और बोलो भैया ऑल ओके है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भाई जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। बताओ जी जल्दी से क्या आंसर देंगे आप सभी साथी जवाब दें मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। भैया आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, बताओ। बहुत शानदार अनिल, पूर्व की ओर सम्मुख है यानी कि सामने है। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर दो कि भैया पूर्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में है। उसके बाद में 90 डिग्री प्यारे दोस्त वो दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। फिर 135 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आपको बताना है कि अब वह किस दिशा में। मेरे भाई कट्टम कुटाई कर दो। आप बोलेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, तो आप बोलेंगे सिर्फ 45 डिग्री मेरे प्यारे दोस्त एंटी क्लॉकवाइज बचा है। जब आप इस बात को जानते हैं कि मेरे भाई आपका फेस ईस्ट में है, अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन का एंटी क्लॉकवाइज लूंगा 45 डिग्री, तो मेरे भाई उल्टा घूमने पर ही तो 45 डिग्री आएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? 45 डिग्री। तो आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया नॉर्थ ईस्ट आपके प्रश्न का राइट जवाब है। और नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलकर चलेंगे मेरे भाई? आप उत्तर पूर्व। आप सभी के प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है, उत्तर पूर्व आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब है। एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताओ, एक अच्छे स्टूडेंट होने का परिचय आप सभी साथी दे रहे हैं। सैल्यूट है आपकी इस मेहनत को, बहुत शानदार तरीके से आप सभी साथी जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार। अमित कुमार, कुणाल सक्सेना, राहुल, शिवराज सिंह भी आंसर दे रहे हैं, शिवानी भी आंसर दे रही हैं, बहुत शानदार। अब चलेंगे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त पढ़ेंगे ध्यान से और जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। संध्या और रमानी पूर्व दिशा की ओर देख रही हैं। संध्या 45 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 135 डिग्री प्यारे दोस्त दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हैं। तो संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रमानी को कितना घूमना पड़ेगा? जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। बता दो भाई, बहुत शानदार। संध्या और रमानी पूर्व दिशा की ओर देख रही हैं मेरे भाई। ओके, पूर्व दिशा की तरफ घूम रही हैं, ठीक है भैया।
इसके बाद में संध्या 45 डिग्री वामावर्त दिशा में, संध्या 45 डिग्री वामावर्त दिशा में पहली बार यहां पर आ गई वामावर्त दिशा में। फिर इसके बाद में 135 डिग्री दक्षिणावर्त, मेरे भाई 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि दूसरी बार में वो यहां आ चुकी है। तो आपको बताना है कि संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए, मेरे भाई संध्या का पहले फेस किस डायरेक्शन में था? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया संध्या का फेस पहले पूर्व डायरेक्शन में था। आप बोलेंगे जी भैया बिल्कुल, हां जी बिल्कुल था पूर्व डायरेक्शन में। लेकिन आप बोलकर चलेंगे भैया कि संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए यानी कि पश्चिम में जाने के लिए रमानी को कितना घूमना पड़ेगा? मेरे भाई दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में था। तो मेरे प्यारे साथी, आप सभी साथी बताएंगे अब कितना घूमना पड़ेगा। जल्दी से जवाब दे दो कि भैया कितना घूमना पड़ेगा। जल्दी जल्दी से प्यारे दोस्त बताएंगे आपके। बताओ भाई। बताओ जल्दी से। सभी का आंसर गलत है आपका, सभी का। ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये देखो मेरे भाई, यहां कौन आई है? आप बोलेंगे भैया ये संध्या है। जब आपने देखा कि ये संध्या है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है? अब आप बोलेंगे मेरे दोस्त यहां पर कौन? यहां भाई दोनों का फेस कहां था? पूर्व डायरेक्शन में। संध्या का भी फेस पूर्व डायरेक्शन की तरफ था। मेरे दोस्त रमानी का भी फेस पूर्व डायरेक्शन की तरफ था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में फिलहाल में संध्या किस डायरेक्शन में है? दक्षिण दिशा में। लेकिन दक्षिण का अपोजिट करेंगे दोस्त तो उत्तर दिशा। इसने यही तो बोला है, यही तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट था कि ये कौन सी दिशा है मेरे भाई? उत्तर दिशा। संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए, मेरे भाई संध्या का फेस कहां पर है? दक्षिण में। लेकिन इसके विपरीत जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर। संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रमानी को कितना घूमना पड़ेगा? मेरे प्यारे दोस्त रमानी कहां थी? आप सभी साथी देखेंगे कि मेरे भाई रमानी इस डायरेक्शन पर थी। तो रमानी को कितना घूमना पड़ेगा? आप सभी साथी बताएंगे कि भैया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। हाँ या ना? 90 डिग्री प्यारे दोस्त एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा उल्टा घूमना पड़ेगा मेरे भाई संध्या के विपरीत जाने के लिए, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। और आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ऑल ओके है। हाँ या ना बता दो कि ऑल ओके है। जल्दी से बताओ कि जी भैया बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी जल्दी से मुस्कुराकर बताएंगे कि भैया ऑल ओके है, बिल्कुल ओके है। चलेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बार सभी प्यारे दोस्त जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी से बताएंगे मेरे भाई। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से जवाब दे दो मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भाई स्पीड से एक बार। बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत ही लाजवाब तरीके से आप सभी साथी इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताओ आपके इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा। मेरे भाई पूरी जान लगा दो इस बार। ये मत सोचो कि भैया कितना समय लगेगा। ये ठान लो कि भैया अगर माता पिता सिर्फ उम्मीद करके बैठे हैं कि इस बार तो मेरा बेटा सब कुछ संभाल लेगा, इस बार तो मेरी बेटी सब कुछ संभाल लेगी, मेरे प्यारे दोस्त उन माता पिता के बुढ़ापे की लाठी हो आप। ये याद रखना, अगर लाठी अभी से मजबूत रहेगी तो बुढ़ापा बहुत ही शानदार चलने वाला है उनका। और याद रखना, ये बेटा और बेटी तय करते हैं कि उनके माता पिता कब तक दूसरों के यहां मेहनत करके कमाएंगे। ये माता और पिता कब तक दूसरों के यहां कमाएंगे, ये प्यारे दोस्त बेटा और बेटी ही तय करते हैं। ये आप ही तय करेंगे कि उनसे काम कब तक कराना है। मेरे भाई आपके सिवा उनका कोई नहीं है।
बहुत उम्मीद लगा करके बैठे हैं, और मेरे दोस्त वो चाहते हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी, जितनी भी चीजें उनकी बिगड़ी हुई हैं, या फिर जो लोग ताने देते हैं कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी, मेरे प्यारे दोस्त याद रखना, उनको जवाब एक दिन जरूर मिलना चाहिए, और उस जवाब को देने के लिए दोस्त आपको अटूट मेहनत करनी पड़ेगी, अटूट मेहनत। क्योंकि दोस्त कोई भी आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है, ये बात अपने माइंड में सेट कर लेना। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त, वो लोग भी आपके साथ खड़े होंगे जो आपसे आज पीठ पीठ करके खड़े हैं, ये याद रखना। तो मेरे दोस्त जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। सुबह के योग के दौरान जॉन पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है। मेरे भाई ठीक है, जॉन पश्चिम दिशा यानी कि ईस्ट, पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में सम्मुख है। वह 90 डिग्री प्यारे दोस्त क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 270 डिग्री प्यारे दोस्त फिर से क्लॉकवाइज घूमता है। आपको बताना है कि अब वह कौन सी दिशा में है। मेरे भाई क्लॉकवाइज जुड़ जाएगा, यानी कि 360 डिग्री आपका क्लॉकवाइज निकल कर आ चुका है, यानी कि दक्षिणावर्त। और आप इस बात को जानते हैं कि मेरे भाई 360 डिग्री क्लॉकवाइज ही निकल कर आ जाएगा, तो मेरे भाई जो व्यक्ति जिस डायरेक्शन में होगा वही सेम डायरेक्शन होगी। तो आप बोलेंगे मेरे भाई कि पश्चिम है, तो पश्चिम ही आपके प्रश्न का राइट आंसर है, यानी कि मेरे भाई आप सभी साथी जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। चलेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। भाई क्या हो गया, गड़बड़ हो गई क्या? ओहो ओहो, ओ माय गॉड, रुक जाओ भैया रुक जाओ, रुक जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ होगी भैया। इसने तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज बोला है, यहां इसने एंटी क्लॉकवाइज बोला है मेरे भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज, और वो आपका 90 डिग्री यानी कि क्लॉकवाइज है। बहुत शानदार, इसका मतलब अब आप समझने लगे हैं। तो प्यारे दोस्त आप सभी साथी बोलेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज और ये 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कैंसिल कर दो इनको। तो आप बोलकर चलेंगे भैया कैंसिल करने पर तो 180 डिग्री हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। भाई 270 में से 90 माइनस करेंगे तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब है अपोजिट, तो पूर्व पश्चिम का अपोजिट करेंगे आप, तो आपके प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा दोस्त ईस्ट। अगर सपोज करो यहां पर 270 डिग्री क्लॉकवाइज होता तो दोनों को जोड़ेंगे हम तो 360 डिग्री क्लॉकवाइज आया था निकलकर, तब आपका आंसर पश्चिम ही रहता। बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपने जवाब दिया। पूर्व आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है, पूर्व। अब चलेंगे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे वीर जवाब दो मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। बताओ भाई स्पीड से एक बार, जल्दी से बताएंगे एक बार सभी दोस्त, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। मेरे भाई अगर 180 डिग्री क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है तो एक ही बात है, आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और आप दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमते हैं। अब आप किस दिशा की ओर देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मेरे भाई स्टार लगा करके नोट रखेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मेरे भाई सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ज्यादातर गलत कब होते हैं ये क्वेश्चन, कि हमें पता होता है कि हम इस क्वेश्चन को तो कर ही लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे भाई आत्मा परमात्मा एक कर देते हैं, याद रखना। पूर्व डायरेक्शन है मेरे भाई, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री यानी कि क्लॉकवाइज 100 डिग्री, फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री, वामावर्त दिशा में प्यारे दोस्त 145 डिग्री। अब आप किस दिशा में मेरे भाई, 100 डिग्री 100 डिग्री कैंसिल,
तो ये सिर्फ बचा है मेरे भाई 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज बचा है। और आप सभी साथी बोलेंगे भैया ऑल ओके है। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी बोलकर चलेंगे भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे भैया ऑल ओके है, बिल्कुल एकदम ओके है। इसके बाद में आप सभी साथी चलेंगे आगे की तरफ। देखें ध्यान से कि फेस कौन सी डायरेक्शन में है मेरे भाई, पूर्व डायरेक्शन में। अब पूर्व डायरेक्शन का आपको क्या करना है दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो हम यहां जाएंगे, यहां एंटी क्लॉकवाइज करेंगे दोस्त। याद रखना, ध्यान से देख लेना, ये खाने पे तो लगे पड़े हो, बाद में खा लेना मेरे दोस्त, बाद में खा लेना, कहीं भाग रहा है वो। तो आप बोलेंगे पूर्व का अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो मेरे सभी साथी जवाब देंगे मुझे कि भैया उत्तर पूर्व आपके प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तर पूर्व आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब मेरे प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो बताएंगे एक बार सभी साथी ऑल ओके है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे कि जी भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी जल्दी से एक बार मुस्कुरा करके बताओ कि जी भैया बिल्कुल एकदम ओके की रिपोर्ट है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। एक भाई बोल रहा है भैया पाकिस्तान से देख रहा है क्लास, बहुत शानदार मेरे भाई, पाकिस्तान से क्लास देख रहा है तो सैल्यूट है दोस्त तेरी मेहनत को। ठीक है, अब चलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। बताओ भाई स्पीड से एक बार। चलो तो एक बार सभी साथी मुझे दिल भेज दो और एक बार थम्स अप करके बता दो कि ऑल ओके है। और मेरे भाई सभी साथी ध्यान रखें, टेलीग्राम ग्रुप में एक बार जरूर बताया करो आप सभी साथी कि रीजनिंग आपको कैसी समझ में आ रही है। और मैं आपको बता देता हूं कि जब आप टेलीग्राम ग्रुप को ओपन करते हैं तो उसमें सिर्फ 1 घंटे में आप एक ही मैसेज कर सकते हैं। वो चाहे आप मैसेज छोटा लिख लो या फिर मैसेज बड़ा लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। और जब तक आप टैग नहीं करेंगे कि आपको, जैसे कि आपने देखा कि भी किसी को आप कोई चीज बोल रहे हैं तो आप @ लगा करके टैग जरूर करें। वो चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, आपको रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो रीजनिंग के बारे में जरूर बताया करें कि आप कैसे समझ रहे हैं और किस तरीके से समझ रहे हैं। मेरे दोस्त जो प्यार आप लोग देते हैं ना मुझे, मैं कुछ भी नहीं हूं दोस्त। मुझे एक कुलदीप नाम के लड़के को मेरे भाई कुलदीप भैया आपने बना दिया कि भैया कुलदीप भैया रीजनिंग वाले, वो सिर्फ आपका ही प्यार है और आपका ही भरोसा है। और मैं वादा किया है मैंने आपसे मेरे दोस्त कि मैं आपसे कदम से कदम मिला करके चलूंगा, तो ये वादा रहा दोस्त, हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। आंसर भी आने लग गया, ये चीज चाहिए मुझे, बहुत शानदार। एक व्यक्ति मेरे भाई पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। फिर दक्षिणावर्त दिशा में दोस्त 45 डिग्री घूमता है, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में मेरे भाई कहां घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर आप देखेंगे मेरे भाई दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री और पुनः दक्षिणावर्त दिशा में मेरे भाई फिर कितना 180 डिग्री। फिर से मेरे भाई 180 डिग्री आपका क्लॉकवाइज, यानी कि मेरे भाई दक्षिणावर्त दिशा में। इसके बाद में वामावर्त दिशा में 270 डिग्री, मेरे भाई 270 डिग्री वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आपको बताना क्या है मेरे भाई कि अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से समझेंगे। आप बोलेंगे कि भैया क्लॉक को एक पास जोड़ लो, 180 और 45 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये आपका 225 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपने देखा क्लॉकवाइज है। मैंने बताया कि मेरे भाई क्लॉक को एक पास जोड़ेंगे आप तो मेरे भाई 225 डिग्री क्लॉकवाइज निकल कर आ चुका है। और ये आपका 270 डिग्री मेरे भाई क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो मेरे भाई कट्टम कुटाई कर दो एक बार, तो आप बोलेंगे 225 डिग्री से 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएंगे। तो आप सभी साथी बताएंगे मुझे कि क्या आ जाएगा मेरे भाई निकलकर, कि ये 45 डिग्री आपका क्या आ जाएगा निकलकर, एंटी क्लॉकवाइज निकलकर आ जाएगा।
क्या आ जाएगा दोस्त? 100 एक आप बोलेंगे सभी साथी के भैया 45 यानी कि 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज निकल कर आ जाएगा, और आप सभी साथी बोलेंगे भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे कि भैया एकदम ओके की रिपोर्ट है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से बताओ मेरे भाई, बिल्कुल एकदम ओके है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई? पश्चिम का 45 डिग्री करना है। ये आपका पश्चिम है और पश्चिम का 45 डिग्री करेंगे आप, तो आप सभी साथी जवाब देंगे कि भैया साउथ वेस्ट, यानी कि मेरे दोस्त आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। जल्दी से बताओ मेरे भाई ऑल ओके है? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे कि जी भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से सब कुछ ओके है। जल्दी से मुस्कुराओ और बताओ कि जी भैया ऑल ओके है। हाँ जी बताओ। वरुण कुमार, अनुभव, और यहाँ पर है सुंदरम, नवीन, कुशवाहा और खुशबू यहाँ पर हैं। आप सभी दोस्त बताओ, आप में से नोएडा, ग्रेटर नोएडा से क्लास कौन कौन देख रहा है? जल्दी से बताओ एक बार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से क्लास कौन कौन देख रहा है? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भाई स्पीड से। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। पंजाब से अंशु, आंसू, इटावा से, जो पूछते हैं वो मत बताया करो। अमरजीत राजपूत, अमरजीत राजपूत कह रहे हैं भैया कभी कभी मेरा भी नाम ले लिया करो। मैं भी एक बार दिखा दूंगा उसको कि भैया ने मेरा भी नाम लिया था। अच्छा ओके, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप सभी साथी जवाब दे रहे हैं, और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सलोनी एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर के खड़ी है। मेरे भाई अभिमुख होकर के खड़ी है, ओके, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है और उसके बाद में 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? मेरे भाई जब पूर्व दिशा की तरफ मुड़ती है तो आप सभी साथी बोलेंगे ये डायरेक्शन मेरे भाई ईस्ट डायरेक्शन है। और जब आपने देखा कि मेरे भाई 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है यानी कि क्लॉकवाइज, फिर इसके बाद में 135 डिग्री आपकी वामावर्त दिशा में मुड़ती है, तो मेरे प्यारे दोस्त एंटी क्लॉकवाइज। तो आप सभी साथी जवाब देंगे मेरे भाई क्या आ जाएगा? दोनों को लेस करेंगे आप, तो 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज निकल कर आया। डायरेक्ट जवाब दे दो मेरे भाई। अगर आपका फेस पूर्व डायरेक्शन की तरफ है और पूर्व डायरेक्शन का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेंगे हम, तो आप सभी साथी जवाब देंगे कि मेरे भाई उत्तर पूर्व आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्यारे दोस्त कमेंट करके जरूर बता दिया करो, कमेंट करके प्यारे दोस्त जरूर बताया करो। जैसे आप यूट्यूब पर कमेंट करते हैं वैसे ही कमेंट आपके एप्लीकेशन पर भी हो जाते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर कमेंट करते हैं वैसे ही सेम कमेंट आपके एप्लीकेशन पर भी हो जाते हैं। तो वहां भी कमेंट करके जरूर बताया करो क्लास कैसी लगी। और मेरे भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से करो, थोड़ा रिवीजन ज्यादा करो, कि जिससे कि कोई भी डाउट प्यारे दोस्त ना रहे। मैं जानता हूं कि आपके पास क्लासेस ज्यादा होंगी, मैं जानता हूं कि समय आपके पास कम होगा, लेकिन आप पीडीएफ को एक बार एटलीस्ट कम से कम आप देख लिया करो कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुए हैं। ठीक है दोस्त, बहुत शानदार, एकदम बहुत लाजवाब तरीके से आप सभी साथी जवाब दे रहे हैं। दोस्त पूरी जान लगा दो आप इस बार, क्योंकि एक मां बहुत सपने लेकर के बैठी है कि इस बार तो उनका बेटा वर्दी में आ जाएगा, उनकी बेटी एक दिन वर्दी में आ जाएगी। ठीक है दोस्त, बाकी आप सभी साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को आप कंटिन्यू रखिए और एक अच्छे इंसान बनकर के मेहनत कीजिए। आप ये ना सोचें कि भैया कि हम किसी स्वार्थ से सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें कुछ और करना है। दोस्त आपको, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ाई स्टार्ट की थी,
जब आपको पता नहीं था, जब तक तो आप पढ़ते हुए चले, लेकिन आप बचपन से सोचते थे कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तो मेरे भाई, समय के अनुसार चीजें बदलती हुई जाती हैं। तो अब वो समय है कि जो आप बनना चाहते थे या फिर जो गोल लेकर के बैठे थे, उस गोल के लिए मेरे भाई आपको 100% अपना देना है। ठीक है दोस्त, बाकी आप सभी से मुलाकात करते हैं कल। तो आप सभी साथी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।